मॉड्यूलर किचन बनाने जा रहे हो तो इस वीडियो को देखे बिना मॉड्यूलर किचन का डिज़ाइन फाइनलाइज मत करो। मैं हूं अमन गर्ग। इस 10 मिनट की वीडियो में हम आज कवर करेंगे क्या क्या एक मॉड्यूलर किचन में होना चाहिए और लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज हर कोई कहता है कि मुझे मॉड्यूलर किचन चाहिए, पर आपको पता है कि मॉड्यूलर किचन होता क्या है? मॉड्यूलर किचन इज जस्ट लाइक अ लेगो सेट। इट इज अ रेडीमेड पार्ट्स दैट कम्स टू योर हाउस एंड इंस्टॉल्ड एट योर साइट। इसमें बेसिकली 3 तरह के यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इज वॉल यूनिट्स जो दीवार पे हैंग होते हैं। सेकंड इज बेस यूनिट्स जो बॉटम पे लगते हैं। थर्ड इज टॉल यूनिट्स जो फुल हाइट में होते हैं, अराउंड 7 to 8 फीट की हाइट में। दैट इज कॉल्ड टॉल यूनिट्स। ये पूरा सेट बन के एक मॉड्यूलर किचन बनता है। तो इसके मॉड्यूलर किचन बनाने के पीछे पर्पस क्या है? इट एनहांसेस योर लुक्स एंड इट इज़ टोटली कस्टमाइज्ड। ये आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं और आपकी साइड पे फिट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये 6 चीज़ें हैं जो हमें एक मॉड्यूलर किचन को बनाते हुए अपने जहन में रखना चाहिए। फर्स्ट इज स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन। हमें किसी भी किचन को बनाते हुए उसके स्टोरेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए। हमारी स्टोरेज स्मार्ट होनी चाहिए। हमें डीप ड्रॉर्स भी चाहिए। नीचे के बेस यूनिट्स ज़्यादा हमें पुल आउट होने चाहिए और उसमें डेप्थ ज़्यादा हो तो हमारी स्टोरेज बहुत अच्छी बनेगी। सेकंड, हमारे को स्टोरेज में बॉटल पुल आउट्स चाहिए। बॉटल पुल आउट्स में हम अपने मसाले के छोटे छोटे बॉक्सेस, बॉटल्स वो रख सकते हैं इजली। एंड थर्ड इज़ टॉल यूनिट्स एंड लार्डर यूनिट्स, जिसमें हम अपने डेली के डे टू डे में हमारा जो राशन हम लेके आते हैं, हमारे 1 महीने का 2 महीने का राशन हम इसमें इजली स्टोर कर सकते हैं। इसमें बहुत डिफरेंट तरह के आज ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जो हम एक किचन में लगा सकते हैं और अपनी स्टोरेज को स्मार्ट बना सकते हैं, जिससे हमारी किचन और भी ज़्यादा फंक्शनल बनेगी। और एक मटेरियल जो है उसके डेडिकेटेड स्पेस पे अगर रखेंगे तो हमारे को कन्वीनियंटली वो मिल भी जाएगा जिस टाइम हमें उसकी ज़रूरत होगी। सेकंड इज़, हमारी किचन को बनाते हुए हमें लाइटिंग, लेयर्ड लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। हमारी टास्क लाइटिंग दैट इज़ यूज्ड, हम जब काम कर रहे हैं तो हमारी लाइट डायरेक्ट हमारी शेल्फ पे आ रही है तो हमारा काम बहुत इजी और अच्छे तरीके से होगा। एंड सेकेंड इज़ फॉर डेकोरेटिव पर्पस। हमारी स्कर्टिंग के पास हमने लाइट दे दी है ना, और हमने कोई वॉल्स पे लाइट दे दी तो उससे भी हमारी किचन की लुक्स एनहांस होती हैं। हमारे जो लिफ्ट अप्स होते हैं उसके अंदर हमने लाइटिंग दे दी तो इससे भी हमारी किचन का लुक्स में एनहांसमेंट होती है। थर्ड इज़ वेंटिलेशन एंड चिमनी। हमारी इंडियन कुकिंग है। इंडियन कुकिंग में क्या होता है कि हमने परांठे भी बनाने हैं, हमने तड़के भी लगाने हैं। परांठे और तड़के जब मिक्स हो जाते हैं तो इट गिव राइज टू अ स्मोक, और वो स्मोक से हमारी किचन में पूरी एक तरह की परत जमनी शुरू हो जाती है और जिससे हमारे जो फ्रंट फिनिश की लुक भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारी चिमनी की सक्शन पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एंड हमारे को जगह जगह पे वेंटिलेशन भी होनी चाहिए जिससे हमारे को ये स्मोक की प्रॉब्लम ही ना आए। और उसका प्रोविज़न भी आपको पहले से ही करके रखना चाहिए कि जो चिमनी की ऊपर से आउटलेट जाए, सपोज आपकी चिमनी की आउटलेट यहाँ से जा रही है तो आप उसको अच्छे से कवर करा लो ताकि आपकी किचन की लुक अच्छे तरह से निकल के आए, जिससे इन फ्यूचर आपको बाद में तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, ताकि आप उसको पहले से ही डिज़ाइंड वे में करके चलो। एंड थर्ड इज़ द OTG, माइक्रोवेव एंड अदर अप्लाइंसेस
प्लेसमेंट, उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ माइक्रोवेव और ओवन की पैरेलल प्लेसमेंट की हुई है, जिससे इनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है और डे टू डे लाइफ में यूज़ करना बहुत इजी रहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, है काउंटर टॉप हाइट। जैसे आप इस किचन में देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट हाइट्स हमने इस किचन में दी हुई हैं। दिस इज़ 34 इंच हाइट और यहाँ हमारी हाइट आती है दैट इज़ 37 इंच हाइट, और ये हमारी हाइट आती है अराउंड 20 इंच हाइट, एंड दिस इज़ अगेन 34 इंच हाइट। तो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू यूज़ द किचन, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी काउंटर टॉप की हाइट ले सकते हैं। हाइट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर हाइट हम काउंटर टॉप की कम रखते हैं तो बैक पेन का इशू आता है। अगर हम इसकी हाइट ज़्यादा रख देंगे तो उससे उसको काम करने में कन्वीनियंट नहीं रहेगा। इसलिए काउंटर टॉप की हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटरप्रूफ मटेरियल। किसी भी किचन का कोर मटेरियल जो होना चाहिए बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। उस पे हमारे पास जो मटेरियल के ऑप्शंस आज की डेट में जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो है HDHMR, प्लाईवुड एंड बॉयलो। HDHMR इज़ वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल बिकॉज वो इंजीनियर्ड वुड है, केमिकली ट्रीटेड है। सिमिलर बॉयलो है, जो उस बॉयलो कम्स विद द गारंटी ऑफ अराउंड 20 to 25 ईयर्स। इट इज़ टोटली वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ एंड इट इज़ फायर रिटार्डेंट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्लाईवुड इज़ आल्सो वेरी डेंस मटेरियल। तो इन मटेरियल्स में से आप कुछ भी मटेरियल चूज़ करके अपने किचन का कारकेस बनवा सकते हैं। ऐसे ही फ्रंट फिनिश में अलग अलग तरह की फिनिशेस आती हैं, जैसे एक्रेलिक, टेक्नोमैट, लैक्ड ग्लास, मेम्ब्रेन एंड PU फिनिश। इट डिपेंड्स अपॉन आपको लुक्स किस टाइप की चाहिए, पर एक्रेलिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। उसमें लॉन्ग लास्टिंग रहता है, इजी टू क्लीन रहता है एंड इट गिव्स द लुक्स जस्ट लाइक अ ग्लास। मटेरियल को चूज़ करते हुए आपने उसके ड्यूरेबिलिटी, उसकी ईजनेस टू क्लीन एंड उसके वियर एंड टेयर का बहुत ध्यान रखना है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ वर्क ट्रायंगल रूल। दिस इज़ नॉट द लास्ट पॉइंट बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट हर किसी किचन में फॉलोअप नहीं हो सकता बिकॉज समटाइम्स आपकी जो किचन है पैरेलल किचन होती है, तो आपको एक की साइड में सिंक भी लेना पड़ता है और हॉब भी लेना पड़ता है, और दूसरी साइड आप फ्रिज ले लेते हो, टॉल यूनिट्स ले लेते हो। बट स्टिल कोशिश करो कि दो चीज़ों में हॉब और सिंक में मिनिमम 4 फीट का डिस्टेंस रहे ताकि आपको वर्किंग स्पेस ज़्यादा मिले। और इस रूल को फॉलो करने से किचन आपकी बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ रहती है और कन्वीनियंट रहती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।